लैंड का वो किससे कवर है, वाटर से कवर है। ठीक है, फिर भी हमें जरूरत पड़ रही है आज यहाँ पे खड़े होकर बात करने की कि पानी बचाओ। जब हमारे पास इतना पानी है ऑलरेडी तो पानी बचाने की जरूरत क्या है ना, ये क्वेश्चन उठता है। तो जरूरत ये है कि जो 70% वाटर है हमारे लैंड पे, वो 70% वाटर कैसा है, ओशियन का वाटर है। ठीक है, ओशियन वाटर कैसा होता है, सॉल्टी, उसमें नमक होता है। तो वो पानी हम अपने डेली यूज में या हम उसको पी नहीं सकते, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, बाकी का जो 2-3% वाटर है वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। ठीक है, पहाड़ों पे आपने देखा होगा है ना, बर्फ के पहाड़ जिनकी हम हमेशा बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे पहाड़ पिघल रहे हैं, हम हमेशा बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद लगभग 2.5% या उससे भी कम डाटा है जो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं मीठा पानी। ठीक है, आप ये सोचो पूरा 70% वाटर है हमारे अगल बगल, लेकिन उसका 2.5% से भी कम वाटर, 5% से भी कम वाटर हम क्या करते हैं, हमारे यूज करने लायक वाटर है, बाकी सारे हमारे लिए क्या है, अनयूजफुल है। ठीक है, तो वो जो 2.5% वाटर है वो कहाँ से आता है, कोई बताएगा? वेरी गुड, रिवर से आता है। रिवर का पानी कैसा होता है, मीठा पानी होता है। और अंडरग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर, वेरी गुड, जो जमीन के नीचे पानी है, बिल्कुल जैसे कि बोला उसने ग्लेशियर्स से भी जो पानी थोड़ा बहुत आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वही रिवर बन रहा है ना। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेरी गुड। और क्या होता है, लेक्स का जो पानी होता है वो भी कैसा होता है, झरने जो हमारे होते हैं वो भी ज्यादातर मीठे पानी के होते हैं। लेकिन ये सब सोर्सेस क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। अब जब हमारा पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जब हमारे पास पानी की सप्लाई में कमी आने लगी, तो क्या हुआ, हमें खतरा महसूस हुआ और हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम इस पे बात करेंगे, हमें पानी बचाना है। अगर हम पानी नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाले जनरेशन में हमारे पास क्या होगा, चारों तरफ पानी ही पानी होगा, लेकिन फिर भी हम प्यासे मरेंगे क्योंकि हमारे पास मीठा पानी नहीं होगा। ठीक है, ये सिचुएशन है। जब भी इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज को अगर हम छोड़ भी दें, इंडिया में हर साल 3 लाख लोग वाटर डिजीज से मरते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पहली बात यहाँ हमारे बहुत सारे राज्यों के पास पानी नहीं है, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो गया है। जैसे चेन्नई का ऑलमोस्ट, जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, ऑलमोस्ट वहाँ का जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो बहुत ही कम हो चुका है पहले की अपेक्षा। वो आई थिंक ये पानी को लेके होगा, क्योंकि बहुत सारे देश ऑलरेडी पानी की कमी से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। ठीक है, हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपनी लैंड के हिसाब से खेती करें। जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे ऐसी फसलें उगाएं जिनको पानी की कम जरूरत है, जहाँ पे पानी की अधिकता है वहाँ पे प्रॉपर ऐसी फसलें उगाएं। प्लस हमें अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हमारे पास लैंड अवेलेबल रहे। ठीक है, हमें अपना पोल्यूशन लेवल कम करना पड़ेगा, हम अपनी आगे आने वाली जनरेशंस को वो पानी प्रोवाइड कर सके, इसलिए हमें उसको बचाने के लिए आज से और अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी। है कि इंडिया के वाटरमैन किसे बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो है उनको इंडिया का वाटरमैन कहा जाता है। उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया राजस्थान के लिए, और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि सर वो यूपी से ही है और राजस्थान में वो जॉब करते थे। और जब उन्होंने देखा कि राजस्थान में सबसे सीवियर प्रॉब्लम है पानी की, तो उन्होंने वहां पे बहुत सारे बावड़ी बनाई और बहुत सारे पोखरे बनाए। ये क्या होता है कि आप जमीन खोद देते हैं और पानी वहां पे क्या होता है, जब बारिश होती है तो स्टोर होता है, या फिर आप कुएं बनाते हैं, सीढ़ी नुमा कुएं बनाते हैं, जैसे कि पहले ही होता था राजस्थान में। उसको उन्होंने वापस से जिंदा किया कि जो नदियों में जाके पन्नी बहा के आ जाते हैं और तरह तरह के केमिकल्स, फैक्ट्रीज का कचरा जो नदियों में डाल रहे हैं। You can call it water day है आज। और इसके प्रस्तावना 1992 में 1992 में दी गई, 1992 में दी गई थी, और 93 से इसको सेलिब्रेट करके इसको कंपलसरी कर दिया कि 1993 से इसको मनाया जाना है। और जैसा कि हमें ये बात पता है कि जो मेन इसका जो कारण है वो है पोल्यूशन की वजह से रेन कम हो रही है। अगर हम पहले के मुकाबले देखें, पहले रेन बहुत अधिक मात्रा में होती थी, है ना। लगभग आप कह सकते हैं कि जैसे उसको मापा जाता है ना, डिग्री बताई जाती है उसकी कि 3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर वर्षा हो रही है। आज वही 3-4 से घट के 1 हो गई, 0.5 हो गई, 0.5 मिलीमीटर वर्षा हुई, ऐसे उसको मापा जाता है कि कोई ना कोई मेजरमेंट उसका होगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसका डिफॉरेस्ट, इसको आप सबसे
पहले इसको करेंगे डिफॉरेस्ट, यानी हमारी जो जलवायु है अब वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की वो पहले थी। उसका कारण सबसे बड़ा है पोल्यूशन। तीसरा वर्ल्ड वॉर संभावित है कि वो पानी के लिए ही होगा, क्योंकि अभी से बहुत सारे कंट्रीज और कंट्रीज के अंदर बहुत सारे स्टेट्स और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कुछ निश्चित इलाके हैं जहां पर पानी एकदम नहीं है। वहां पे जो वाटर लेवल है बहुत ज्यादा डाउन हो गया, वहां के लोग इतने उनकी कैपेसिटी नहीं है या वो इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है कि उसमें वो डिग करे उसको और फिर पानी निकाले, इतनी उनकी क्षमता नहीं है। तो अब ऐसे लोग वहां के लोग, इसका मतलब है कि क्या करेंगे, डेफिनेटली वो दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह से पानी लेंगे। अगर दूसरी जगह से लाएंगे पानी तो आपके लिए इनकन्वीनियंट होगा, इनकन्वीनियंट है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको फिर उसको लाने में कीमत चुकाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो यानी वही पानी आपके लिए बहुत महंगा होगा। तो हम पानी को ये डिसाइड कर लें पहले से कि हमें किस पानी को या किस चीज के लिए कितना पानी हमें इस्तेमाल करना है, यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है ना। 1 लीटर पानी पिए तो ये पहले से पूर्व निर्धारित होना चाहिए कि 1 लीटर पानी का, जैसे कि हम अपने पैसे को 10,000 रुपए महीना मिलता है तो हमारी मिलने से पहले ये पूर्व निर्धारित रहता है कि हमें कितना कहां पैसा खर्चा करना है कि महीने की आखिरी तारीख तक, 31 तारीख 30 तारीख तक हमें ये पैसा काम आएगा। उसी तरह से हमारे पास जो वाटर है, मान के चलिए अगर एक आकलन लगाइए कि हमारे पास इतना वाटर है जो 2030 तक चलेगा, लेकिन 2031 नहीं जिएंगे क्या? 2031 नहीं आएगा क्या? डेफिनेटली आएगा। तो उसके बारे में तो भी हम है ना, वो हमारे एनवायरमेंट के लिए एसी भी बहुत खतरनाक है। जो हम एसी यूज करते हैं, हम तो अंदर ठंडा प्राप्त कर रहे हैं, रूम के अंदर टेम्परेचर हमारा लो है, लेकिन जो उसके बाहर का टेम्परेचर है उसको आपने हीट कर दिया, उससे हमारा ग्लेशियर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, अफेक्ट हो रहा है। और ग्लेशियर अफेक्ट होगा तो डेफिनेटली हर चीज अफेक्ट होगी। अब जैसे 3% हमारे यहाँ पानी अवेलेबल है पीने वाला, लेकिन उसमें से 1% जो हम पीते हैं, 2% भी वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि कुछ पॉन्ड में, कुछ पोखरा में, जैसे कहा ना कि वाटर कंजम्पशन जो हुआ है उसका, वो उस जगह पर उस सही तरीके से, क्योंकि उसको भी प्यूरिफाई करने में बहुत टाइम लगेगा और आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि आप उसको प्यूरिफाई कर पाए। लेकिन हाँ, जिन पीने वाले पानियों का प्रयोग हम नहाने में करते हैं, अभी जैसे बोला ना कि यूएस में क्या करते हैं, फ्लश करने के लिए ऐसे वाटर का प्रयोग करते हैं जो वेस्टेज वाटर है। हम लोग कैसे पानी का प्रयोग करते हैं, जो पानी ऑलरेडी दैट इज ड्रिंकिंग वाटर, वी वेस्ट द सेम वाटर। हम गाड़ी धुलने के लिए भी सेम वाटर इस्तेमाल करते हैं, हम पोछा लगाने के लिए भी सेम वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो वाटर, हम पीने वाले पानी को जो 1% है धरती के ऊपर, धरती में, वही 1% से आप सारे काम कर ले रहे हैं। तो डेफिनेटली जो वाटर क्राइसिस होगी, तो डेफिनेटली 2030 तक की इसकी संभावित दी गई कि 2030 तक हम बहुत सीवियर प्रॉब्लम और वाटर क्राइसिस बहुत बड़े स्तर पर होगी। यानी आप वाटर, आपको जैसे अभी 20, लेकिन उसके बारे में सोचने के लिए अभी से बता दिया कि आपको 2022 में ही कि 2030 तक पानी समाप्त हो जाएगा, समाप्त इन द सेंस की पीने वाला नहीं रहेगा। तो इसकी प्लानिंग हमें अभी से करनी पड़ेगी ना, 8 साल पहले से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अब पानी को कैसे रोका जाए। रोका जाए मतलब हमने ग्राउंड लेवल वाटर को, जो अभी हमारा थीम क्या बनाया गया है, जो वर्ल्ड वाटर डे का थीम है, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, दिस इज द थीम। यही थीम है वाटर कंजप्शन की, वर्ल्ड वाटर डे की थीम है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। यानी जो ग्राउंड वाटर पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो इनविजिबल हो गया। बहुत सारी जगह पर देखिए 80-80 फीट, 100-100, 200-200 फीट, 300-300 फीट पानी आप गड्ढे खोद रहे हैं, तब आपको पानी मिल रहा है, और वो भी कहीं पर नहीं भी मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है पेड़ ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है पानी, है ना। क्यों नहीं ऑब्जर्व कर रहा है? पानी उस मात्रा में गिर ही नहीं रहा है। या फिर आपने रोड चारों तरफ बना दी है और बीच में पेड़ है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा होगा बहुत जगह पर पेड़ तो है, लेकिन चारों तरफ आपने जमीन यानी कंक्रीट बिछा दी है, चारों तरफ बिछा दी है, तो पेड़ को उतना उस मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। तो जितना अच्छा पेड़ आप पानी खींचेगा, पानी नीचे तक पहुंचाएगा, उतना अच्छा और कोई नहीं पहुंचा सकता। तो इसका सबसे बढ़िया हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांटेशन करना पड़ेगा। लोगों को अवेयर करें, है ना। इसका भी डे है, आप प्लांटेशन का भी डे है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप उसी डे को लगाएं, आप कभी भी प्लांटेशन कर सकते हैं। फॉरेस्टिंग ज्यादा करना है आपको, डिफॉरेस्टिंग हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, रोडें बनाई जा रही है, इसको हम मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग के सबके घर में आरओ लगा रहता है आज की डेट में, और उसका जो गंदा पानी निकलता है वो बहुत से लोग उसको फेंक देते हैं।
तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको आप किसी चीज में स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करके किसी आप आगे अपने यूटिलिटी में आप कर सकते हैं कुछ भी, जैसे हम लोग पोछा लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं, प्लांट में डाल सकते हैं पानी। Good evening, Manu now present here. Today I, Tisha, is going to tell you something about the World's Water Day. And as you all know that today it's 22nd of March. On this day, we officially celebrate World's Water Day. And this year the theme of the World's Water Day is like making the invisible water visible. हमें पता है कि हमारे जो वर्ल्ड में है, हमारी वर्ल्ड 70% वाटर से कवर्ड है और हमारे पास उसमें से सिर्फ 3% वाटर है जो फ्रेश वाटर में अवेलेबल है और उसमें से भी लेस देन 1% हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। एंड उसमें से भी सिर्फ 30% हमारे पास है, बाकी का 70% वाटर पोलर एरियाज में है, लाइक एंटार्क्टिका वगैरह में है। सिर्फ 30% एरियाज हमारा है जिसमें हम अपनी डेली लाइफ को लाइक यूजेबल करते हैं। एंड इसमें हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि जैसे कि हमारे पास पानी तो बहुत है। लेट्स सपोज फिर टॉक अबाउट दुबई के पास बिल्कुल पानी नहीं है, बट वो इतने ज्यादा हाई स्किल्ड हैं कि बस इतनी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी है कि उनके पास पानी ना होने के बावजूद भी वो पानी बना रहे हैं। दे आर मेकिंग वाटर। So every year we talk about saving water, saving electricity, everything which is using unusable. So what is the importance? क्यों कहा जाता है जल ही जीवन है? अगर आपकी बॉडी में 1% ऑफ वाटर कमी होती है तो आपको प्यास लगती है, और अगर 10% वाटर की कमी होगी तो आपकी डेथ हो सकती है। एंड अगर आपकी 2% और 3% जाता है तो आपको डिहाइड्रेशन होता है। सो दैट्स व्हाई इट सेज दैट कि सेव वाटर सेव लाइफ, बिकॉज योर लाइफ इज अटैच्ड विद वाटर, इट इज नॉट डिटैच्ड। जैसे अभी दो लोगों ने बोला, काफी लोगों ने बोला कि हमें वाटर की यूज करना चाहिए। तो जब दीदी ने बताया कि जापान में लोगों ने कमोड में यूज करा है बेसिन लगा करके। सो बेसिन लगा करके वो जो वाटर होता है जो आप फ्लश करते हो, वो फ्लश रीयूज होकर के वो वाटर आप अपना हाथ धोते हो। बट इन इंडिया अगर आप इसे यूज करोगे ना तो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स जो होती हैं दे it's not useful. How we can use it? They deny to use it.